तो गाइस अभी हम लोग अपने क्लाइंट के पास में पहुंच चुके हैं, शटर है डाउन। तो आज हम सिर्फ 4 पार्टियों से मिल पाए हैं, 4 क्लाइंट से ही मिल पाए हैं, जिसमें मुझे ना ये इंजेक्शंस भी देने थे। कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होती है कि आपको मतलब कि उसका जो शर्ट है या फॉर्मल ड्रेस है, जो भी उसका जो प्रिंटेड ड्रेस होता है, सुबह 9:30 बजे। नमस्ते इंडिया, वेलकम बैक टू सीक्रेट जैरी के वर्ल्ड पे। आज आप सीक्रेट जैरी के वर्ल्ड पे नहीं, आज आप सेल्समैन के वर्ल्ड पे हो। कि मैंने एक पोस्ट डाला था थोड़े टाइम के पहले, जिसमें मैंने लिखा था कि 6 डेज का चैलेंज है। बाजू में मशीन चल रहा है, रुक जा। हाँ, तो जैसा कि मैंने 6 डेज का जो चैलेंज डाला था, उसके अंदर मैंने क्लियर लिखा था कि अभी मैं आपको सेल्समैन की जो रूटीन है, जो सेल्समैन की लाइफ है, वो कैसे जीता है, कैसे स्ट्रगल करता है, अभी जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। तो आपको मेरे साथ में 6 दिन तक बने रहना है और आगे भी बने रहना है। ऐसा नहीं कि आप 6 दिन के बाद में छोड़ दो। होती है एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की लाइफ कैसी होती है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये जो 6 दिन है इससे बहुत काफी ज्यादा रिलेट करेंगे। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ अपने क्लाइंट्स के पास में। आप सभी को तो पता है कि काम क्या होता है, क्लाइंट से मिलना, सेल्स लेना, ऑर्डर लेना, ये वो ताम झाम बहुत सारे हम आपको इस 6 दिन में दिखाएंगे, क्योंकि 7वां दिन तो छुट्टी होती है। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और जल्दी से अपने भाई की वीडियो बहुत सारी जगह पे फैला के शेयर करें। और आज मार्केटिंग का प्रथम दिन है, पहला दिन है, तो आप सबको मेरे साथ में बने रहना है ना। तो मिलते हैं आगे। साहब हमारी गाड़ी का पेट्रोल हो चुका है 6 मंतर, तो पेट्रोल भरवाने आए हैं हम लोग। हमने फ़िलहाल के लिए पेट्रोल पंप पे वो लोग फ़ोन निकालने नहीं दे रहे थे शूट के लिए। फ़िलहाल के लिए मैं आपको ये बता दूं गाइस कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गाड़ी पे जा रहा है या ये जो है, तो फिर इसमें स्ट्रगल क्या हुआ। 4-5 साल भोग देने के बाद में हमने ये ब्लैक डॉल ख़रीदी है। ऐसा है कि लाइफ में स्ट्रगल हर रोज़ है, तो कोई दिखाता है और कोई नहीं दिखाता है। तो मैं ये 6 दिन दिखाने वाला हूँ। अपने पहले क्लाइंट से मिलना है तो हम अपने पहले क्लाइंट से मिलेंगे। मुझे पता है ये बाहर का जो साउंड है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज़ मेरे पास में अभी माइक नहीं है, तो हम माइक ख़रीदेंगे। अभी के लिए चलते हैं क्लाइंट के पास में, मिलते हैं अपने पहले क्लाइंट से। सुबह 11 बजे। हाँ सर। क्या बोल रहे हैं भाई? बस ठंडा है, ठंडा हो गया ना बहुत ठंडा है मार्केट। क्या लगता है कब उठेगा मार्केट, कौन से सीजन में? जनवरी? क्या बात है, जनवरी। अभी बहुत ठंडा हुआ ना मार्केट। हाँ, हेल्दी सीजन है इसके लिए, सही है। हम तो प्रे भी नहीं कर सकते ना कि हमारा धंधा चले तो लोग बीमार हो। हमारे यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। दोपहर 1:15 बजे। गाइज बाहर बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि किसी अच्छी जगह पे जाके मैं रुकूं। ये बाजू में ही गार्डन है और ये पतली सी गली है, तो मैंने सोचा इसमें तो थोड़ा सा नॉइज़ जो है वो बाहर का वो कम आएगा। मुझे एक डिस्कस करना था आप लोगों के साथ में कि लाइफ इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन।
बिकॉज ऑफ कि हर फील्ड में एक अलग अलग स्ट्रगल होता है, सारे लोग एक अलग अलग तरीके से स्ट्रगल करते हैं। फील्ड में सेल्समैन का काम अलग अलग होता है। जो मेरा जो बेसिकली काम है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, क्योंकि मैं एक स्टॉकिट्स में काम करता हूँ, जहाँ मार्केटिंग का काम ही होता है सेल करना। सेल के बेस पे ही आपको सैलरी मिलती है, आपको सब कुछ मिलता है। पर गाइस इतनी सारी चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है जो हर सेल्समैन के लिए होती है, वो होती है, हमारे मारवाड़ी में कहावत है कि कदे रोटलो मल जावे तो कभी ओटलो ना मले, कभी ओटलो मल जावे तो कभी रोटलो ना मले। इसका मतलब ये होता है कि कभी खाने को मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है, कभी सोने को मिल जाता है तो कभी नहीं मिलता है। ये एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की लाइफ होती है। मार्केटिंग करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो इसमें आपको मैं इस मार्केटिंग के भंडार में मैं आपको 6 दिन में कैसे मार्केटिंग करनी चाहिए सिखाने की ज़रूरत नहीं, आप देख के ही सीख जाओगे। क्योंकि देखो कुछ चीज़ें होती है जो गॉड गिफ्टेड होती है, जैसे कि आपका बोलना, आपकी स्किल्स, अंदर एक बचपन से एक टैलेंट होता है, हुनर भरा हुआ होता है कि आप मतलब होता है ना पैदाइशी एकदम कि हाँ कर लेंगे, उखाड़ लेंगे, वो वाला सीन होता है। और कुछ होता है कि जो देख के सीखते हैं, मोटिवेशन के साथ सीखते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं। देखो ऐसे एक ही दिन में एक ही वीडियो में तो मैं समझा नहीं पाऊँगा, तो मतलब मुझे इसके लिए मैं 6 दिन लिया ताकि आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आए कि कैसे मार्केटिंग होती है। स्टार्टअप से बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ना आप बोलने में कितने परफेक्ट हैं। देखो क्योंकि मार्केटिंग में बोल बच्चन होना बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास में सबसे पहला टैलेंट तो यही होना चाहिए कि आप बोलने में कितने स्मार्ट है, कितना आप एक्सप्लेन करने में स्मार्ट है ना। देखो अपने ऑफिस का माल बेचना या अपनी चीज़ें बेचना, तो ये सब बात की बातें हैं, सब होती है। तो पहला रूल तो ये है कि आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि जिस काम के लिए आप बाहर निकले हो, जिस प्रोडक्ट को आप सेल करने के लिए निकले हो, आपके पास में कितने प्रोडक्ट है और आपको उस प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है। पूरा नॉलेज गेन करने के बाद में ही मार्केट में पैर रखना, वरना फिर आप बहुत सारी चीज़ों में अटक जाओगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आपको ये 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखनी है कि आपको क्या करना है, ठीक है। बाकी की चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे की वीडियोज़ में मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो गाइस अभी हम लोग अपने क्लाइंट के पास में पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग अंदर जाएंगे। देखो ऐसा है कि अभी क्लाइंट के साथ में तो बैठ के वीडियो नहीं बना सकता ना कि भैया अब बताइए क्या ऑर्डर है क्या नहीं है, हमको अपने लोगों को दिखाना है। तो भैया बोलेंगे क्या करने आया तो, है ना। तो ये सब नहीं कर सकते। और हाँ अभी मुझे ना ये इंजेक्शंस भी देने थे पार्टी को, क्योंकि कभी कभी मैं हमाल भी बन जाता हूँ, तो मैं हमालों वाला काम भी करता हूँ। दोपहर 3:30 बजे। लो भाई शटर है डाउन, शटर डाउन, फिर से चलो। कभी आपको मार्केट के अंदर ये भी देखना पड़ेगा कि आप बहुत दूर से आए हो, तो कभी कभी हमारे क्लाइंट्स की जो दुकानें हैं वो कभी कभी बंद रहती है, तो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। पर ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ सेल्समैन लाइफ। अभी हम चलते हैं हमारे तीसरे क्लाइंट की ओर, देखते हैं उनसे हमें कुछ पेमेंट या ऑर्डर मिल पाता है या नहीं। गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी मैंने, गाड़ी कहाँ खड़ी कर दी, गाड़ी ये रही, ये साइड में। चलो मिलते हैं। गाइस मैं इस चैप्टर 1 में आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ होती है कि आपको मतलब कि उसका जो शर्ट है या फॉर्मल ड्रेस है, जो भी उसका जो प्रिंटेड ड्रेस होता है वो आपको पहन के ही निकलना होता है, कंपलसरी होता है। या फिर उसका जो बैग है वो लेके निकलना पड़ता है, वो भी कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या किसी स्टॉकिट्स में काम करते हैं तो मुझे लगता है कि कपड़ा मैटर नहीं करता है, क्योंकि धंधे के लिए आपकी जो बोलने की लैंग्वेज है, जो आपकी बोलने की कला है वो मैटर करती है। हाँ अगर कंपनी वाइज है, कंपनी से हो, एज ए कंपनी हो, तो फिर आपको ज़रूरी है कि कंपनी की पॉलिसी जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये स्टॉकिट से हो या डिस्ट्रीब्यूटर से हो या किसी CNF से हो, तो फिर आई थिंक सो कि कंपलसरी नहीं। अगर वो बोलते हैं तो ठीक है, वरना मेरे हिसाब से तो नहीं है ना। इम्पोर्टेंट है तो ये जानकारी भी देनी बहुत ज़रूरी थी, वरना आप बोलोगे कि भैया ये तो बताया ही नहीं। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैं 6 दिन में क्लियर करूँगा। फिलहाल के लिए बने रहिए, आपकी मदद लगेगी। तो गाइस फाइनली एक पार्टी से अपने को ऑर्डर और पेमेंट दोनों मिल चुका है तीसरे क्लाइंट से। अभी हर क्लाइंट का तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो मैं आपको जानकारी देता रहूँगा ऐसे ही बैक टू बैक। और अभी हम अपने चौथे क्लाइंट के पास में भी जा रहे हैं, तो देखते हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है। फिलहाल शाम होने को है
और मुझे लगता है कि ये आखिरी क्लाइंट होगा जिससे मैं मिलने जा रहा हूँ। अगर वहाँ से कुछ मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर तो घर ही जाना है। तो 6 बजे तक मैं लास्ट करूँगा आज, और उसके बाद में मुझे जिम भी जाना है। जिम का भी हम एक दिन व्लॉग बनाएंगे, फिलहाल के लिए बने रहिए। तो फाइनली गाइज मैं आ चुका हूँ अपने घर पे। कि मैं जब चौथे क्लाइंट से मिलने गया था तो वो किसी कज़िन की शादी में बाहर गए हुए थे। अभी क्या है, सीज़न है शादियों का भी। दवाई का जो मार्केटिंग है वो कैसा है कि नवंबर और दिसंबर के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, बिकॉज ऑफ हेल्दी सीजन रहता है, इसकी वजह से। तो लोग जो है वो ठूस ठूस के खाना शादियों का मोटे होते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, पनीर वनीर पता नहीं क्या क्या खाते हैं। तो आज हम सिर्फ 4 पार्टियों से मिल पाए हैं, 4 क्लाइंट से ही मिल पाए हैं, जिसमें से एक ही ऑर्डर मिल पाया है और 3 पार्टियों से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो ये जो दिनचर्या है ये हमेशा ऐसी ही चलती रहती है, कभी मिलता है कभी कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। फिलहाल के लिए आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और ऐसे ही प्यार दीजिएगा। और अभी के लिए हम चलते हैं जिम की ओर। बाय बाय गाइस।